पहले नमस्कार। नवयुग कन्या नमस्ते। महाविद्यालय परिवार की ओर से अच्छा, जी उस नहीं ना? कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको बहुत अच्छा लग आपको रहा भी। है आपके साथ जुड़कर। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कारगिल विजय दिवस आ रहा है और राइफलमैन सुनील जंग जी के विषय में जितना हम लोगों ने पढ़ा जाना है, उसके हिसाब से बहुत छोटी सी उम्र में जब बच्चे जी जी खेल जी। कूद करते थे और चीज़ों में अपने आप को बिजी रखते थे, उस समय भी उन्होंने उसी समय से फौज के जीवन को अपना लिया था। और जैसा हम जानते हैं कि एक फैंसी ड्रेस में जब बच्चे तरह तरह की जी, रंग बिरंगी पोशाकें पहन रहे थे, और उसने महज 8 साल की उम्र में ही फौज की वर्दी धारण कर ली थी। और वो फोटो छोटी भी सी है। उम्र में 16 साल की उम्र में ही गोरखा रेजिमेंट में एक फौजी की तरह से अपने पिताजी और दादाजी की तरह से उसने फौज को ज्वाइन किया। तो एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। हम आपके मुख से जानना चाहेंगे कि किस किस तरह से राइफलमैन सुनील जंग जी जो हैं उनका जीवन रहा, और देश के प्रति प्रेम उनका किस प्रकार का था। इसके लिए से देश प्रेम को दर्शाया, अपनी जीवन का बलिदान किया, वो सबके लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। बहुत सम्मान का भाव हम सबके मन में उनके लिए आता है। आप चाहेंगे कि जिससे कि हमारे जो कैडेट्स हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो भी थोड़ा प्रेरणा पा सकें, क्योंकि आप जैसी माओ के कोख से निकले हुए ऐसे बच्चे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे शख्स कम होते हैं। आप क्या कहना थैंक चाहेंगे? यू आपको। और तो मैं बचपन से ही था उसको आर्मी में जाने की। छोटी उम्र से ही थी उसको। उसने कभी ये नहीं सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कभी उसने नहीं सोचा। उसके एक ही एम थी, मुझे जाना है तो आर्मी में जाना। क्योंकि उनके दादाजी भी आर्मी में मेजर थे पहले, और इनके पापा भी सुबदार होकर रिटायर हुए हैं। फिर ज़्यादातर समय भी मेरे बच्चों के साथ पूरा क्वार्टर में ही बिता। जी ला तो सुनो। जी जी जी, ज़्यादातर समय भी क्वार्टर में ही बिता। और जब भी फील्ड में जाते थे तो हम लोग को सेपरेट क्वार्टर मिलती थी, हम लोग वहीं रहते थे। इसी वजह से अब पापा भी आर्मी में और इनका दादाजी भी आर्मी में। और मेरे जेठ जेठ 8 जना, 8। तो मेरा हस्बैंड 7वां नंबर पर, और 7वां नंबर सबके सब आर्मी से। कोई सीआरपी से, कोई बीएसएफ पे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी से ही थे। तो घर का माहौल भी ऐसा ही था। तो बच्चे को तो उससे तो प्रेरणा तो मिलती है। उसने यही सोचा मुझे जाना है तो आर्मी में जाना है, दादा की तरह हम अपना नाम कमाएंगे। और दादा ने 62 की वार लड़े हैं, 62 और 65। जी जी, उस समय तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। हो सकता है इसके पापा भी छोटे ही होंगे। जी और मेरे हस्बैंड ने 71 की वार लड़ी, जो बांग्लादेश और ये पाकिस्तान आज़ाद कराया था ना उस समय। जी जी मेरे हस्बैंड ने लड़ी है 71 की, फर्स्ट 11 GR। और मेरा बेटा भी फर्स्ट 11 GR के है। तो फिर अब उसको यही लगा है तो पापा भी उसी में, दादा भी उसी में। जाना तो मुझे आर्मी में ही है, इन्हीं लोग के साथ जाना है मुझे। में ये होता है वो होता है। पापा का ड्रेस वगैरह देखा, पापा का सैल्यूट देखा, पापा का परेड देखा, आर्मी का बैंड बाजा देखा, कल्चरल प्रोग्राम देखा, दशहरा दिवाली सब कुछ देखा। उसी से उसको प्रेरणा मिली कि जाना तो मुझे आर्मी में ही जाना। उसको बंदूक चलाना बहुत अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, ऑलराउंडर ही था। एनसीसी में जयपुर से हम उड़ीसा गए थे, तो एनसीसी में तब वहाँ मोनफोर्टी स्कूल में उस समय ये 3-4 ऐसे पढ़ता था। तो उसने बोला मुझे तो आर्मी बनना है पापा, फैंसी ड्रेस में आर्मी का ड्रेस बना दो। तो फिर इसके पापा ने अपना पुराना ड्रेस को अल्टर करके ना, पीछे की तरफ करके जी जी उसको छोटा सा ड्रेस बना दिया। और कैप ऊपर एंकलेट वगैरह सब उसको पहना दिए, जब फैंसी ड्रेस में। और उस समय मेरा बेटा सबसे बड़ा था, उसके छोटी 2 बेटियां। और सुनील से छोटी वाली बेटी भी राज कपूर बनी थी। मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी जी अभी जी तक ये फोटो मेरे पास है।
तो मेरे बेटे ने वही ड्रेस पहन के गया था। तो फिर उसने, मैं भी थी उस समय, तब उसने वही अपने फैंसी ड्रेस में यही डायलॉग बोला, मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा। ये डायलॉग बोला उसने। और टीचिंग टीचिंग करके मरने का एक्टिंग करके, मर मतलब मरने का, मर गया है। बोलूं अब क्या बोले। थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, ब्लड बिल्कुल। वगैरह भी कहाँ से, बस इंक इंकेबल लेके रखी थी वो, उसने किया और ये फर्स्ट आया। और मेरी बेटी भी फर्स्ट आई। बड़े होते होते ज्यादातर आर्मी क्वार्टर में ही बीता। लंबा किट पेट, उसमें अपना शूज वगैरह, पापा का ड्रेस, एंकलेट, अपना बैग्स वगैरह डाल के वो हैंग करके वो पूरा ऐसा मारता था अपना हाथ। क्या बोले मैम, कई जी, ऐसे यादें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जैसा आप बता रही हैं, पूरा परिवार का परिवेश ही उनको बचपन से ऐसा मिला कि मिला। बिल्कुल, कि उसी में रमते चले गए, और बिल्कुल जैसे खून में वो चीज़ आ जाती है कि फ़ौजी जीवन जो है वो एक परंपरा से चला आ रहा है। दादाजी ने भी भाग की हो तो स्वाभाविक है बच्चे पर उसका असर पड़ता है, बच्चे ऑलरेडी और उसी में। उसने साबित करके दिखाया। ये हम सबके लिए बहुत विषय रहता है कि हमारे देश में ऐसे देश प्रेमी भी हैं, रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन देश की स्वतंत्रता पर कोई आँच नहीं आने दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो सारा देश और जो है वो ऐसे समय पर ख़ास तौर से याद करता है, जी, दिल से याद करता है। अ, क्योंकि इस तरह के जवान सीमा पर मौजूद होते हैं, तभी हम सब चैन से अपने घर में सो जी रहे होते हैं। सोच। ये बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसे करके वो बड़ा हो गया। जी, बड़ा होने के बाद फिर हम लोग यही सेंटर में पोस्टिंग आए थे। जी, यही जज्बा तो उसको कूट कूट कर पड़ी थी। एक तो घर का माहौल ही ऐसा था। और इसके पापा जब 71 के वार लड़े थे, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। जब वो कहानी बताते हैं ना, मैंने ऐसा लड़ा, ऐसा 97 सोल्जर्स कैप्चर किए थे पाकिस्तान के। बाद में उसको वापस कर दिए हैं। ऐसे कभी कभी कहानी उस समय बोलते थे, वो छोटा था, सुनता रहता। फिर अपने पापा के बारे, अपने दादा के बारे में सुनता। 65 और 62 के वार लड़े। और 71 के वार में तो इनका सबसे बड़ा दूसरा वाला भाई भी थे आर्मी से, वार लड़े थे। वो तो जी, 4-5 जने तो कईयों महीना लापता हो गए थे, जंगल में ही रहे। झाड़ कंदमूल ये क्या क्या घास फूस खा के जिंदा रहे। फिर जैसे तैसे इंडो खींचता, 10-12 बीम हो ज्यादा ही खींच लेता। ऐसा कभी भी इसने ऐसा नहीं किया। बाहर से आके लड़के लोग इतना 100-100 किलो का बोरी उठाते हैं, 80-80 किलो का चावल का बोरी उठा, मैं क्यों नहीं उठा पाऊंगा। 4-4 5-5 टीन का डब्बा उठाते हैं तेल कहीं, तो मैं क्यों नहीं उठा पाऊंगा। और जमीन पर अगर बिस्तर ना हो तो जमीन पर सोते हैं बाहर के बच्चे, तो मैं क्यों नहीं सो पाऊंगा वहां पर। मैं भी तो सो सकता हूँ। मैं ही करूंगा ये सब, मैं पापा के नाम से अपना नाम नहीं कमाऊंगा। उसमें ये आज उसी के नाम से हमारी पहचान है। नहीं, हमारी पहचान क्या बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना मैम। आज उसी मेडल मिली, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्रिल, बेस्ट रिक्रूट, फोटो है हमारे पास। अब यहाँ भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। इतना मिडिल मिली, ये कितनी गौरव की बात। जब बिल्कुल, वो मिडिल लगा रहे थे सर, हमारा अफसर, उन्होंने बोला तो बचाना है, मैं देश के लिए कुर्बानी हो गए, कोई बात नहीं है। लास्ट में उन्हें बोला भी है मुझे, मम्मी अगर मैं शहीद भी हो गया तो आप बुरा ना मानना, अपने देश के लिए छुट्टी आया था। फिर वर्षे हो कहीं घूमने फिरने गया। मैंने उस दिन खाना नहीं खाया। मैंने ऐसे मुख बंद कर दिया, क्या बोल रहा है बेटा। ऐसे टीवी में आ रहा था ना, हुँ, हुँ। टीवी में। तो ऐसे बातों में 1 साल पहले की, शहीद होने से 1 साल पहले की बात है। वही शहीद होने के 99, 98, 97 के बाद। अगर मम्मी शहीद भी होगा तो आप बिल्कुल बुरा ना मानना। उसी के साथ खाना खाई, कई ऐसी यादें हैं हम बोल नहीं सकते। नहीं, बचपन में वही, मैं अपने दिल के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा। वही दूध का कर्ज, वही खून का कर्ज इसने जवानी में पूरा किया। इसने जवानी में पूरा किया। आज वो दिन मैं याद करती हूँ। जिस दिन ये भर्ती हुआ उस समय ये 16 दिन, 16 साल 6 दिन का था। मतलब जी, जी। 17 साल से भर्ती होते हैं ना, हुँ। 16 साल 6 दिन का था, मतलब 17 लगा था ना। कर दिया था उसी समय, कर दिया था वहाँ।
जी, जी, जी। ज़्यादा इज़्ज़त करता। अपने बहन को और फ्रेंड्स को अपनी सिस्टर को भी, फ्रेंड्स को बहुत इज़्ज़त, और माँ को। मेरे साथ तो इतना क्लोज़ में था, इतना क्लोज़ में। हम दोनों को तो बोलते थे भाई-बहन, दीदी-भाई है, सब। मेरी भी छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, 14-15 साल में। तब सब बोलते थे मेरे सुनील का फ्रेंड्स। ये आसान कर सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीती है वो समझ सकता है। लेकिन फिर भी आप सब कितने गर्व से इस बात को कहते हैं कि वो बचपन से जिया इसीलिए और उसने अपने जीवन भी उसी लिए बलिदान कर दिया, जो परिवार से उसने सीखा था। परिवार का कितना बड़ा असर होता है, ये एक उदाहरण है सुनील जंग, जो जिससे हमें ये देखने को और समझने को मिलता है कि अगर परिवार पूरा साथ हो और परिवार के संस्कार ऐसे हों, परिवार ने इस तरह की आपको परवरिश दी हो, तो फिर बच्चे दांव जीवन की बाजी भी दांव पे लगा सकते हैं और उसके लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो हर दिन हम सब नतमस्तक रहते हैं ऐसे वीरों के प्रति जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन कुछ विशेष दिन खास तौर से हम सबके लिए बहुत प्रेरणा के दिन होते हैं कि हम बार बार इस बात को याद रखें कि हम चैन से घर में केवल इसलिए बैठे हैं क्योंकि बॉर्डर पे इस तरह के हमारे भाई बंधु, हमारे शूरवीर वीर जितने सिपाही हैं वो अपने साहस के साथ डटे हुए हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी वीरों की रक्षा करें। कन्या महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने थोड़ा सा समय निकाला, हमसे बात की, नहीं, नहीं, क्योंकि ऐसी हमें कोई पता बात है नहीं। कि आप मैं बहुत 2-3 घंटा भी निकाल जी, लेती, ऐसी जी, कोई जी, बात जी। नहीं। नहीं, आज आप मैं बहुत अपने बेटे के वजह से, आज मेरी ये स्थान मिला है, जी, जी, तो जी। उस चीज़ को मैं कैसे भूलती? मेरी ज़िंदगी के तो ये सबसे मेरा प्राउड जी, डे है, बिल्कुल, मैं उनके बिल्कुल। लिए बहुत प्राउड करती हूँ। लेकिन एक बात है मैम, जी, मेरा एक ही बेटा था, सबसे जी। बड़ा, और दूसरा भी बेटा होता तो मैं आर्मी का ही देती। बहुत बड़ी बात अपने है। देश की रक्षा करने करने जैसे इतना सेवा और कोई सेवा नहीं है, देश की जी, रक्षा जी, करना। जी, जी। जितना बहुत सेवा है उतना और कोई सेवा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, आज बिल्कुल। उसी के नाम से हमें जाने जाते हैं। जी। अंतिम दिन होगा, उसका याद भी मेरे साथ साथ चली जाएगी मैम। ईश्वर मैं ईश्वर अपने बेटे आपको के लिए लंबी बहुत, उम्र, जी, ईश्वर और आपको दीर्घायु करे, ये हम सबकी शुभेच्छा है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप जैसे माएँ जो हैं बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगी, इसलिए आप दीर्घायु हों, ये हम सबकी शुभेच्छा है। और महाविद्यालय परिवार आपके पूरे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता है। आपको भी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। और पूरा स्कूल के प्रिंसिपल, पूरा स्कूल को जी, हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा। इसलिए आप लोग ने हमें याद करके आज इतना जी, बिल्कुल। इतना थैंक हंसते। यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।